Hi guys, happy Independence Day to all my Indian friends. Hope you all are doing well. आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरा मंडे रीसेट रूटीन, स्पेशली आफ्टर हैविंग अ लेजी वीकेंड, जहाँ पे सैटरडे और संडे जो भी काम मैंने इग्नोर किया था वो सारी चीज़ें आज के एक दिन में मैंने करके पूरे घर को ऑर्डर में लेके आई. So in this video I have shared my workout routine, deep cleaning each and every corner of my house, and also cooking some delicious meals for my family, and after that taking out some time for self-care. These days मुझे डांस वर्कआउट का बहुत शौक चढ़ा है, स्पेशली आफ्टर आई डिस्कवर्ड हर चैनल्स नेम इज डांस विद दीप्ति, एंड शी रियली हैज़ सम कूल वे ऑफ डूइंग वर्कआउट. यानी हम वही सब स्क्वाट्स और एक्सरसाइज करते हैं बट इन अ फॉर्म ऑफ डांस विद द बॉलीवुड म्यूजिक. So I really love her way of working out and this is what I have been doing. इससे मेरे को एक पता चला है कि जहाँ पे मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करके थक जाती थी, वहाँ पे with her I can also do it for 1 hour. So I really enjoyed this thing. Also sometimes I do just 60 minutes standing workouts or walking workouts, or sometimes I do 5,000 steps or 10,000. वो भी थोड़े similar से ही होते हैं. So these things are quite enjoyable और workouts हो जाते हैं. So since I had missed that on Saturday, Sunday, so today I did this first thing in the morning. और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक इंस्टेंट सी एनर्जी आ जाती है, एंड दिस वॉज द मोमेंट वेर आई डिसाइडेड कि चलो अब मैं आज के दिन पे पूरा रीसेट करने वाली हूँ, एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद द आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग द व्लॉग. इमीडिएटली आफ्टर डूइंग द वर्कआउट ऑब्वियसली पूरा बॉडी जो है वो पसीना पसीना होता ही है, और बाथरूम मेरे घर में एक ऐसी जगह है, आई डोंट नो व्हाई, बट जब भी मैं बाथरूम क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने 1 घंटे का वर्कआउट किया है, उतना पसीना हो जाता है मेरे को बाथरूम क्लीन करते करते. सो आई प्रेफर इट डूइंग बिफोर हैविंग माई बाथ. सो इसीलिए वर्कआउट करने के बाद और नहाने से पहले दिस वॉज द थिंग विच आई फर्स्ट टुक अप. सो आई डिड अ डीप क्लीन ऑफ माई बाथरूम बिकॉज सैटरडे संडे नहीं हुआ था, एंड इफ आई स्किप इवन फॉर अ डे तो मेरा जो पूरा वॉशरूम है वो इतना डर्टी हो जाता है. इट डजंट लुक लाइक, बट जब यूज़ करते हैं तो एक फील सी आती है कि गंदा है. सो दैट्स what I did, because when you start your week with a clean washroom you have really good vibes. So I did this, and with that I have also decided कि मैं पूरे घर का ही काफ़ी सारा डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ आज. But before that it's time for making some breakfast. So आज कुछ ज़्यादा heavy breakfast नहीं है. मैंने बनाया है रवा टोस्ट, बट आई प्रेफर मेकिंग रवा टोस्ट विथ लॉट्स ऑफ वेजेस. सो मैंने कैबेज, टमेटोज, कैप्सिकम, कैरेट, इन सब का जूस बनाया. क्योंकि अगर मैं उनको एकदम से बारीक चॉप करके डालूँ तो हीट और दिया सब चुन चुन के निकाल देते हैं उसमें से, बट व्हेन आई मेक अ पेस्ट तो उनको कुछ पता नहीं चलता है, एंड ऑल द फ्लेवर्स कम इनसाइड एंड इट बिकम्स रियली हेल्दी. सो मैं उसमें बस ऊपर से फिर काली मिर्च और नमक डालती हूँ. आई डोंट पुट स्पाइस, क्योंकि ज़रा सा भी तीखा हो गया तो फिर वो लोग नहीं खाते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन मेक रियली क्विकली. और इतना वर्कआउट और जब वॉशरूम क्लीन करते हैं तो रियली यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच टाइम. सो आज जो ये आप देख रहे हो रवा टोस्ट, यही हमारा ब्रेकफास्ट भी है और यही हमारा लंच भी है. द आइडिया इज़ टू नॉट गेट माई सेल्फ too exhausted with the cooking early in the morning, so that I have the later on all the time for the cleaning. और पहले फर्स्ट हाफ में हमारे पास इतनी एनर्जी होती है कि जितना हो सके उतना काम कर ले. सो दैट इज़ वाई दिस वॉज लिटिल बिट स्नैक लाइक टाइप ऑफ कुकिंग. और जब भी आप रीसेट करते हो अपना दिन
तो कुकिंग पे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो कुकिंग के पार्ट की जो क्लीनिंग वगैरह सब होती है वो भी कम हो जाती है, एंड यू कैन रियली रीसेट योर हाउस क्विक इनफ. So that's what I had decided. And after the breakfast, when Yash went to the office, बच्चे भी बाहर खेलने में व्यस्त है, so I took up the bedroom and I changed the bed sheets क्योंकि week खत्म हो चुका था, and I prefer changing bed sheets every 10 days. So this is the new one which we brought from Dragon Mart. I really love the color. जो कैमरा में नहीं दिखता है वो रियल में दिखता है. So this is what I have done. और जब न्यू बेडशीट्स लगती है तो this is an instant mood booster for me. So ओल्ड बेडशीट्स को मैंने तुरंत ही धोने में डाल दिया so that वो जब ड्राई हो जाए, वॉश हो जाए, तो मैं उनको ड्राई करने के लिए बाहर रख दूँ. एंड बेडरूम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए. यू जस्ट चेंज द बेड शीट्स एंड क्लीन द साइड टेबल्स, डस्टिंग कर लो थोड़ी, एंड योर बेडरूम इज सेट. एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज लव स्टार्टिंग विद द बेडरूम फर्स्ट. सो मैंने आजू बाजू की डस्टिंग कर ली. आई हैव रियली अ लॉट ऑफ मेस ऑन साइड टेबल. समटाइम्स यू हैव द टिश्यू पेपर्स या कोई बॉटल्स जो रात में इन लोगों ने पीने के लिए रखी होती है. सो वो सारी चीज़ें मैंने क्लटर कर और डीक्लटर कर दी, और बस डस्टिंग करके अब स्वीपिंग और मॉपिंग. These days मुझे ये जो सुपरमार्केट से, वीवा सुपरमार्केट से मैंने ओरो ब्रांड का जो लिया है फ्लोर क्लीनर, वो बहुत पसंद है. सबसे पहले इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, और दूसरा कि बस एक ही ढक्कन में हो जाता है, एंड इट रिमेन्स, द फ्लोर रिमेन्स क्लीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आजकल तो समर्स है, तो एनीवे नेचुरल वाटर ही बहुत हॉट वाटर आता है. सो उससे जब मैं मॉप करती हूँ तो पूरा बैक्टीरिया क्लीन हो जाता है. और आई मीन पूरी क्लीनिंग तो होती है, बट जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी इतने गर्म पानी के मॉप से वो भी चले जाते हैं. सो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है बेडरूम, एंड आई रियली फील गुड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि वन रूम ऑफ माई हाउस इज़ नाउ कम्प्लीटली क्लीन. एंड जो मेरा थीम था आज का मंडे रीसेट का, दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. जब भी मैं रीसेट क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे को पता होता है कि मुझे आज रीसेट क्लीनिंग करना है, तो फिर जब मैं कुकिंग करती हूँ तो आई डू नॉट केयर मच कि साफ़ भी करते जाओ, खाना भी बनाते जाओ, बिकॉज आई नो लेटर ऑन आई हैव टू डीप क्लीन एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. एक्चुअली ये इतने सारे बर्तन भी जो आप देख रहे हो वो क्योंकि कल रात के बर्तन थे. आई समटाइम्स गेट रियली लेजी. आई नो इट्स रॉन्ग, बट इट्स ओके, बिकॉज वीकेंड्स होता है तो नथिंग इज़ डिसाइडेड अबाउट वीकेंड, और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती है. So I enjoy doing all this work when there is some songs around. So मैंने मोबाइल में अपनी प्लेलिस्ट रखी हुई है सॉन्ग्स की. मेरे सॉन्ग्स बड़े ही अजीब होते हैं, तो मैं सुनती रहती हूँ और मैं काम करती रहती हूँ. बच्चे भी जो है जब गाना लगता है तो वो लोग भी आराम से खेलते रहते हैं. सो यहाँ पे मैंने ओवन के नीचे की क्लीनिंग की है, बिकॉज रेगुलर क्लीनिंग में ये एरिया बहुत ही इग्नोर्ड होता है, बट टुडे आई थॉट ऑफ गिविंग इट सम लव. सो इसीलिए ओवन उठा के नीचे के साइड से मैंने पूरा क्लीन किया है. एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट जहाँ पे बहुत सारे बर्तन हैं, वो मैंने सारे डाल दिए हैं डिश वॉशर में. आई शुड हैव डन दैट नाइट बिफोर, बट मैंने नहीं किया. एनीवे, सो वो डिश वॉशर ऑन कर दिया है, और जो बर्तन डिश वॉशर में नहीं जाते हैं वही बर्तन मैं हाथ से कर रही हूँ.
वॉशिंग ऑल द वॉल्स एंड किचन कैबिनेट्स। सो पूरा डीक्लटर कर दिया मैंने, क्योंकि नॉर्मली हम ऊपर ऊपर से साफ़ सफाई करते हैं, बट मिक्सर वगैरह सब हटा के मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है। एंड ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। और अगर डीग्रीजर स्प्रे से करे तो 1-2 मिनट ही लगती है। जस्ट स्प्रे करो, थोड़ी देर रहने दो और क्लीन कर दो। जब भी मैं पूरा रीसेट क्लीनिंग करती हूँ तब मैं हर रूम का स्वीपिंग और मॉपिंग रूम वाइज करना प्रेफर करती हूँ। सो आई फर्स्ट डिड दिस थिंग विद बेडरूम, और अब मैं किचन पे आई हूँ। तो किचन भी मैंने स्वीपिंग और मॉपिंग एक ही साथ की है, बिकॉज व्हेन एक एक रूम ख़त्म होती है आई फील रिलैक्स कि चलो अब बेडरूम हो गया, अब किचन हो गया। सो विद द फ्लोर्स आई डू एरिया वाइज, सिलेक्शन वाइज। फिर अगर साफ करते करते कुछ एरिया गंदा रह जाता है तो उधर वापस कर लेती हूँ। लिविंग रूम में ज़्यादा डर्टी नहीं होता है आजकल, इतना गंदा घर नहीं होता है, साफ़ ही था लिविंग रूम। बट ब्रेकफास्ट करते वक्त डाइनिंग टेबल तो हमेशा सुबह के टाइम पे ख़राब होता ही है, ऑयली स्टेन्स लगते हैं, थोड़े बहुत फूड क्रम्स रह जाते हैं। सो दिस थिंग आई हैव टू वाइप एवरी सिंगल डे। और मैंने लिविंग रूम में इतनी खास डीप क्लीनिंग नहीं की थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, इतना करते करते आई वॉज गेटिंग अ लिटिल टायर्ड एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लिटिल लेजी। तो मैंने जो डेली वे में पूरी लिविंग रूम की जो सफाई होती है वही की है। सैटरडे संडे को सैंडस्टॉर्म आया था और आपने देखा कितना डस्ट हुआ था। एक्चुअली विजिबिलिटी तो पूरी ज़ीरो थी। हम तो मॉल में घूमने गए थे, बट अदरवाइज अगर 10 मिनट भी बाहर खड़े रह जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए। सो जब इतनी बड़ी बालकनी होती है और इस तरह से सैंडस्टॉर्म आता है तो बालकनी की हर चीज़ बहुत एक्स्ट्रा डस्टी हो जाती है, और यहाँ पे तो पूरा सैंड ही सैंड था। सो मैं आपको बता नहीं सकती कितना डर्टी हुआ था। सो इसीलिए मैं पूरी कारपेट को वैक्यूम कर रही थी और बालकनी को अच्छे से क्लीन कर रही थी।
सो इट टुक मी अ लिटिल टाइम. बच्चे भी खेल के हो गया था, सो दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग मी. अभी तो मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी बाकी थी, बट व्हेन आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ क्लीनिंग आई गिव माई सेल्फ लिटिल बिट ऑफ स्पीड टाइम, जहाँ पे मैं 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम लेती हूँ और मैं फटाफट सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ. एनीवे इट इज़ सो हॉट कि उससे ज़्यादा हम काम भी नहीं कर सकते हैं. सो वो एरिया जो था सिटिंग एरिया वो अच्छे से डस्ट फ्री हो गया है. स्टिल दिस पार्ट ऑफ द बालकनी हैज़ टू बी क्लीन, बट मैंने पहले बेडशीट को डाल दिया है ड्राई करने के लिए. एंड आई विल जस्ट क्लीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बालकनी और फिर मैं स्वीपिंग और मॉपिंग कर लूँगी. आई यूजुअली प्रेफर वीकेंड्स फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि तब मैं अकेले जाके कर सकती हूँ. बट कुछ वीकेंड्स मेरे बहुत बिजी होते हैं, सो तब मुझे बच्चों को लेकर ग्रॉसरी शॉपिंग करना होता है. एंड आई फील दैट एज अ बिग task because kids when they see each and everything they wanted, हर चॉकलेट चाहिए उनको, हर जूस चाहिए, हर बिस्किट्स चाहिए. सो इट रियली इज़ अ बिग टास्क फॉर मी. मेरी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है. जहाँ पे मेरी ग्रोसरी शॉपिंग 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, बच्चों के वजह से मेरे को और 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है. एंड आई कम बैक आफ्टर ट्रिप ऑफ 45 मिनट्स. और ऐसे दिनों में जहाँ पे मैं सब कुछ रीसेट कर रही हूँ और मेरे पास टाइम की कमी है, तब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है सिचुएशन. बट आई डिड कीप टाइम इन माई हेड और उसी हिसाब से मैंने सारी ग्रोसरी शॉपिंग की. बच्चों को ये छोटी सी ट्रॉली जो है वो बहुत पसंद है और फिर वो लोग यही ट्रॉली को लेके सारी शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग. फिर मैं कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग करूँ मुझे उनकी ही ट्रॉली में रखना होता है. दे कीप आस्किंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट्स क्यूट मोमेंट और उनका टाइम पास हो जाता है. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस डे तो लुलू में इस तरह से फील दी गई हुई थी. बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब किसी फॉरेन कंट्री में हम अपना इंडियन फ्लैग देखते हैं. बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे. एंड एज आई सेड यहाँ पे हमारी ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म हुई और उन्होंने भी अपने लिए कुकीज़ खरीद ही ली. बिकॉज बिना किसी उनकी खरीदी के अगर मैं आऊँ तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. सो इधर इट्स M&M और सम कुकीज़ और सच काइंड ऑफ थिंग. दिस इज ऑल थिंग्स व्हाट आई बॉट फ्रॉम लुलू. मैंने लिया है क्यूकम्बर, फिर मैंने पालक ली, कैप्सिकम, भिंडी ली है, इस बार भिंडी बनेगी. ये लॉन्ग स्ट्रिंग बीन्स ली है मैंने. बहुत सारे मैंने कॉलीफ्लावर लिए हैं और बनाना बहुत सारे लिए हैं क्योंकि ईट और दिया आप बनाना लवर्स, आई लव बनानास. एंड टमेटोज अच्छे नहीं थे टमेटोज तो मैंने बहुत ही कम टमेटोज लिए. मैंने लौकी 2 ले ली क्योंकि छोटे साइज की लौकी बहुत कम मिलती है. और कड़ी पत्ता लिया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, छोटे छोटे आलू मिल गए मुझे इस बार. मैंने आलू लिए, बैंगन लिया और एक फ्रेश कोपरा लिया. बस ये सॉर्ट हो गया मेरा जो भी मैंने सामान लाई थी वो. और क्योंकि वीकेंड में हमने बाहर का खाना खाया था और सुबह भी मैंने रवा टोस्ट बनाया था, सो आई रियली क्रेव क्विकली फॉर सम गुड फूड. और इसीलिए मैं बना रही हूँ आज भरवा बैंगन.
तो उसके लिए मसाले मैंने सारे सेक लिए, सूखे मसाले, और उसमें अब मैंने कोपरा डाला, और सूखा मसाले में भी मैंने ये जो ग्राउंडनट है, धनिया है और जीरा है, वो सब रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हींग डाला। और यहाँ पे मैंने बेसन और हरा धनिया और उसमें ये जो पिसा हुआ मसाला था वो हल्दी और मिर्च के साथ वापस मिक्स किया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ द मेन मसाला विच आई एम गोइंग टू पुट इनसाइड माई बैंगन। इसमें मैं गुड़ डालना भी प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई लव द स्वीट टेस्ट। दिस इज़ गुजराती स्टाइल ऑफ भरेला बैंगन, और हम हमेशा भरेला आलू बैंगन करते हैं विच इज़ वेरी नियर टू ऊंधियू। इसका टेस्ट जो है वो उस तरह से आता है। सो मैं भी वही बना रही हूँ, और मैंने सारे बैंगन को और आलू को भी इसी फिलिंग के साथ स्टफ़ कर दिया है। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें मैंने अजवाइन डाली है, और बस ऐसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल में मैं सारे बैंगन को और आलू को हाफ फ्राई कर लूँगी, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं इसको ओपन में कुक करती हूँ तो बहुत टाइम लगता है कुक होने में, बट जब हाफ़ फ्राई करते हैं तो इजीली फिर बहुत फास्ट कुक हो जाता है, और जो हाफ़ फ्राइड का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने पहले इस तरह से इनको फ्राई कर दिया, और फिर मैंने इन जो हाफ़ फ्राइड बैंगन और हाफ़ फ्राइड आलू थे उनको अलग निकाल के, और जो ऑयल रह गया था उसमें मैंने 2 टमाटर लेके उनकी बस ऐसे ही ग्रेवी, मतलब प्योरी बना ली, ग्रेवी नहीं प्योरी बना के उसको अब मैं ग्रेवी को कुक करूँगी, और उसी ग्रेवी में अब मैं ये सारे बैंगन डाल दूँगी। मैंने सॉल्ट जो था वो जो मैंने स्टफिंग बनाई थी उसी के अंदर डाला हुआ था, तो ऊपर से मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला है। सिर्फ मैंने टमाटर के हिसाब से थोड़ा सॉल्ट डाला, और बाकी बस ऐसी सब्ज़ी बनाई है। तो ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसमें पानी डालना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी डालने से वो टेस्ट नहीं रहता है। सो ये ऑयल में ही कुक होती है और बहुत ही यम लगती है। मेरे घर में ये सबकी फेवरेट है। सारा काम ख़त्म करके, इतना अच्छा डिनर बना के, वापस किचन को क्लीन करके, घर को इस तरह से रेडी करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और शाम के 7:30 ही बजे है, यश नहीं आया था। सो आई थॉट अबाउट पुटिंग अप कैंडल्स टू मेक दैट फील फॉर हिम, एंड इवन आई फील वेरी गुड जब मैं पूरा हाउस क्लीन करती हूँ और अच्छा लगता है तो मैं कैंडल्स ज़रूर लगाती हूँ। एंड आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क मेरे फीट जो है वो थोड़े बहुत रफ हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम करते हैं खड़े रह के, तो डेफिनेटली वो ड्राइनेस बढ़ती ही है। सो दिस इज़ द कैलस रिमूवर जो मैंने ऐसे ही वीवा से ख़रीदा था, बट आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ, अगर मैं टीवी भी देखती हूँ, फ्री हूँ, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इससे अच्छी खासी बफिंग हो जाती है पैर की, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बट मेरे पैर जो है वो इतनी बफिंग से चलने वाले नहीं हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच आई हैव टेकन। और फिर ये भी एक फुट मास्क है जो मैं वीवा से ही लेके आई हूँ, और बिल्डिंग के नीचे वीवा होने का बहुत फ़ायदा है। तो ये फुट मास्क जो है इसको पैर में सॉक्स की तरह लगाकर हाफ एन आवर रखते हैं। इससे उस दिन कुछ भी फील नहीं होता है, एक वीक तक कुछ भी फील नहीं होता है, बट आफ्टर 7 डेज़ पूरे पैर की जो स्किन है वो निकल जाती है। सो इसी तरह से मेरा मंडे रीसेट हो गया, जहाँ पे मैंने सेल्फ केयर भी कर ली, पूरा घर भी क्लीन कर दिया, एंड दिस इज लवली एम्बियंस। सो व्हाट डू यू गाइज फील अबाउट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं आप सबसे मिलूँगी अगली बार। Till then, bye. Take care. See you soon.